हनी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग या न्यू वीडियो। तो आज जैसे कि आप मेरा ड्रेसअप वगैरह देख रहे हैं, रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन, और मोस्टली राजस्थान रिचुअल्स में आप लोगों को पता ही है कि क्यों पहना जाता है, कब पहना जाता है, कैसे। बट मैं इसके लिए आप लोगों के लिए एक सेपरेट सी वीडियो लेके आई, क्योंकि मुझे जितने भी मेरे व्यूवर्स वगैरह हैं जो भी देख रहे हैं, पहले तो सबको थैंक यू कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और ऐसे ही मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, बस जल्दी से जल्दी, मैं यही चाहती हूँ। तो बस इसीलिए, और मुझे लगा कि मेरे वीडियोस वगैरह में ज़्यादातर आप राजस्थानी रिचुअल्स वगैरह ये चीज़ देखना चाहते हो, तो बस उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। मेन तो वही होता है कि शादी के बाद जब भी आप येलो, हर शुभ काम में आपको येलो पहनने के लिए बोला ही जाता है, बट येलो और रेड का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कब पहनने को मिलता है, तो मेन तो बेसिकली इसी का है। तो ये जो है, ये पीला उड़ाया जाता है पीहर की तरफ से, मतलब जब आपके जापा हो जाता है, आपका बच्चा हो जाता है, आपके हाथ में आपका बेबी आ जाता है ना, फिर उसके बाद जो ड्रेस है, ये जो पीला है, आप पहन सकते हो। मैंने इसमें पीले की ओढ़नी होती है, बट आजकल पूरा सूट होने लग गया है, और नॉर्मल सूट भी होता है, प्लेन ओढ़ना भी होता है, बट ये जो मैंने पहन रखा है, ये पीले की पोशाक है जो रेड और येलो के कॉम्बिनेशन में है। फुल यहाँ पे भी वर्क है, पूरा लहंगे में वर्क है, और इसको मैं भी अभी आपको यहाँ पे अच्छे से शो करके और दिखा दूंगी। तो ये वो है पीले की ड्रेस, और ये आती है कई जगहों में, आती है ससुराल की तरफ से और कई जगहों पीहर की तरफ से, कहीं दोनों तरफ से। जैसे होता है वैसा होने लग गया आजकल, आजकल दोनों तरफ से ही आने लग गई। बट मेन इसका इंपॉर्टेंस होता है पीहर की तरफ से, कि पीहर की तरफ से आपको पीला उड़ाया जाता है जब आपके बेबी हो जाता है तब। तो ये पीले का इम्पोर्टेंस है उस टाइम के लिए। और फिर उसके बाद जब आपका नहावन वगैरह हो रहा होता है ना, तब आपका भाई भाई उड़ाता है पीला, उसका भी अलग अलग इम्पोर्टेंस वगैरह है। तो बस आपका भाई आपको ये ऐसा पीले का ओढ़ना उड़ाता है। फिर उसके बाद आपका जब कुआ पूजन, जलवा पूजन कुछ होता है ना, तब ये आपको पूरी ड्रेस वेयर करनी होती है पीले की। या आपका भाई जो आपको उड़ाता है वो होता है। वैसे तो राजस्थान वाले जो लोग हैं उनको सबको पता होगा पीले का क्या है, कैसे है, बट ये भाई उड़ाता है। और इसी पीले की ड्रेस में आपका चूड़ा चेंज किया जाता है, मतलब आप जो नॉर्मल वेयर में जो भी चूड़ा पहन रहे हो, और उसके बाद वो चूड़ा निकाल के, और 1.25 महीने का आप लोगों के लिए दूसरा लाख का चूड़ा, जिसको हम लोग दाना मेथी का चूड़ा बोलते हैं, वो वाला आता है, आपके पीहर की तरफ से आता है। और पीहर का ही महत्व होता है इसमें मेन बेसिकली, तो वही पहनाया जाता है। तो ये पीहर की तरफ से आता है चूड़ा, और सुहाग की निशानी और पीले का ओढ़ना। तो ये उस टाइम पे आपको पहनाया जाता है, तो आपको वेयर करना होता है। और उसी टाइम पे हैंड टू हैंड आपको वो दाना मेथी का चूड़ा पहनाया जाता है, वो 1.25 महीने रखना होता है। फिर उसके बाद पूरे साल, जब आपकी डिलीवरी जाती है, बच्चा हो जाता है, फिर उसके बाद साल भर में जितने भी रिचुअल्स वगैरह, जो भी त्योहार आते हैं, कोई भी पर्व आता है, कुछ भी फेस्टिवल आते हैं, उन सब में ये पीले की ड्रेस ही पहनी जाती है। और जैसे कि आप लोगों की शीतलाष्टमी आती है, उसमें बच्चों को शीतला माता की धोख दिलवाने के लिए भी लेके जाते हैं, तब भी माएँ ये पीले की ड्रेस पहन के ही लेके जाती हैं उसमें, और पीले में ही अपने बच्चों को धोख लगवाती हैं। तो ये पीले मेन बेसिकली माँ के लिए होता है। और आजकल ये भी होने लग गया कि जैसे शादी वगैरह होती है, तो ससुराल में सास के लिए पीहर की तरफ से ये पीले की ड्रेस आती है। तो ये ड्रेस जो है, ये मेरी मम्मा की ड्रेस है, और ये उनको मेरे भाई की ससुराल की सब तरफ से मिली है। मतलब कि भाई सास के लिए पीले की पोशाक होती है, हमारे हमारे कल्चर में ऐसा ही है। जैसे कि मेरे ससुराल में मेरे पीहर की तरफ से ऐसी ही पीले की ड्रेस गई थी मेरी सासू माँ के लिए। तो बस यही एक कल्चर अभी चल रहा है। तो ये वो है। और मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेन बेसिकली होता है येलो और रेड का कॉम्बिनेशन है। और इस ड्रेस के अंदर आपको देखो मोर की डिजाइन मिल रही है, मतलब अलग अलग डिजाइन मिलती है, बट रेड येलो का कॉम्बिनेशन होता है। कुछ में वर्क ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में नॉर्मल पीले का उड़ना था। ये पूरी पीले की पोशाक है, प्योर की है, और इसमें कुंदन का सा काम है थोड़ा सा, और पूरे में फुल वर्क है, लहंगे में फुल वर्क है। और इसके पूरे बॉर्डर पे आप देखो वर्क देख सकते हो आप लोग। तो ये, और कुर्ती में आपको वर्क मिल जाता है इसके अंदर, आप जैसा चाहो वैसे भी करवा सकती हो। और इसकी मिनिमम प्राइस वगैरह जो मैं आपको बता दूं, तो ये स्टार्टिंग रेंज इसकी, अगर आप करवाते हो नॉर्मल से नॉर्मल, तो 2,000 से, तो इसका ओनली ओढ़ना स्टार्ट होता है। अगर प्योर का आप करवाते हो नॉर्मल, वैसे और भी करवा सकते हो आप, बट नॉर्मल स्टार्टिंग 2,000 से लेके आज की डेट में ये पोशाक कम से कम
6 से 7 हज़ार तक की रेंज के अंदर ये वाली प्योर की पोशाक बनती है। और भी अभी जैसे कि सुनने में आ रहा है प्योर महंगा हो रहा है, तो और महंगी हो जाए तो वो मुझे पता नहीं है। तो ये है पीले की पोशाक और ये पीहर की तरफ से होती है। और हमारे राजस्थानी रिचुअल्स के अंदर जैसे कि मेरे ससुराल साइड में ये रिचुअल्स है कि जैसे ही 7th मंथ लगता है बहू को पीहर भेजा जाता है और डिलीवरी के लिए, ताकि अच्छे से पीहर में अच्छा खान पान मिल जाए, अच्छा केयर मिल जाती है। ससुराल में आप लोगों को मिलती है उतनी केयर, बट उतना हम कंफर्ट नहीं हो पाते, इसलिए तो वहाँ पे जो है सास की तरफ से एक ड्रेस करवाती है बहू के लिए, चूड़ा लाती है, तो कुछ उसको तैयार करके और फिर उसका पूजा वूजा होती है। फिर उसकी झोली भराई जाती है। झोली में सास उसको नारियल देती है, गुड़ देती है, पताशे देती है, कुछ नेक देती है और उसका मुंह मीठा करके और फिर उसको वहाँ से उसको आप गोद भराई बोल सकते हो, गोद भराई की जाती है। फिर उसकी गोद में वो दे देती है और वहीं से फिर वो बहू पीछे मुड़ के नहीं देखती, बस सीधे फिर पीहर ही जाती है। तो और फिर पीहर से जब डिलीवरी हो जाती है, बच्चा होता है, फिर वो बच्चा लेके जाती है। तो मतलब गोद भर के ही आनी चाहिए, उस हिसाब से गोद भराई की रस्म होती है। तो ये मेरी भी हुई थी, तो उसकी मैं कुछ पिक्चर्स आपको यहाँ पे शेयर कर दूंगी। जब मेरा फर्स्ट बेबी था उस टाइम पे, देन तो 7th मंथ में या 9th मंथ में होता है। 8 मंथ में कुछ भी नहीं होता है, उसमें ना आना जाना करने देते हैं ना कुछ और। 7th मंथ में कर सकते हो आप या 9th मंथ में कर सकते हो, इसलिए मोस्टली सब जगह 7th मंथ में हो जाती है गोद भराई की रस्म। और ये तभी होती है जब ससुराल से लड़कियां पीहर जाती हैं डिलीवरी के लिए, तब ये गोद भराई की रस्म की जाती है, ताकि वो वहाँ से रवाना हो रही हैं, फिर वो आए तो उनके हाथ में बेबी हो, उस हिसाब से वो जाके आती है। और गोद भराई के लिए फिक्स एक मुहूर्त वगैरह निकाला जाता है, प्लस उसमें लेडीज़ वगैरह आती हैं, गीत गाती हैं, वो सारे रिचुअल्स होते हैं। और सास अपनी तरफ से कुछ भी नेक या कुछ भी देती हैं जो बहू को देती हैं, वो होता है। तो वो सब कुछ है। और आप लोगों को मेरा ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर ज़रूर लेके आऊँगी। मैं ट्राई यही कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रह रहे हैं बस उससे तो रिलेटेड कुछ तो लाएँ। तो ये वो है। और अभी मैं आपको मेरी पोशाक फुल दिखा देती हूँ। वैसे तो मैंने दिखाई थी, बट अभी मैं ऐसे और दिखा देती हूँ एक बार खड़ी होके। तो ये देख सकते हो आप, इसका लहंगा जो है ये फुल, इसमें मोर गर्दन का वर्क है पूरे में। तो ये है हमारी पीले की पोशाक और पीहर की